हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू फार्मा पाठशाला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। सो फ्रेंड, आज का टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया है वो है प्रोसेस वैलिडेशन। सो आज हम जानेंगे कि प्रोसेस वैलिडेशन की बेसिक्स के बारे में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोसेस वैलिडेशन है कैसे काम करता है और अलग अलग रेगुलेटरी गाइडलाइन इसके बारे में क्या चीज़ सजेस्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। जो डेफिनेशन जो गाइडलाइन ने सजेस्ट किया है, वो जो करंट डेफिनेशन जो लेटेस्ट जो यूएसएफडीए ने जो 2011 में जो डेफिनेशन सजेस्ट किया था, वो डेफिनेशन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। वो डेफिनेशन ये बोलता है कि प्रोसेस वैलिडेशन में बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स प्रोसेस डिजाइन स्टेट थ्रू कमर्शियल प्रोडक्शन in order to generate a scientific evidence which ensure that a product is consistently delivering quality products throughout its life cycle. So basically कहने का मतलब यह है कि बेसिकली जो आर एन डी स्टेट से जो डाटा हमें कलेक्ट करना है और उसको इवेल्व करना है, जो हमें आर एन डी डाटा के बेसिस पे जो भी हमें साइंटिफिक एविडेंस जो हमें जनरेट करते हैं, उसको हमें कमर्शियली स्केल पे उसको चला के हमें देखना है कि जो मेरा प्रोडक्ट है, जो मेरा प्रोसेस डिजाइन पे जो प्रोडक्ट की जो पैरामीटर्स जो मीट हो रहे थे, जो पैरामीटर जो डेवलप हुए थे प्रोसेस डिजाइन स्टेप 1 है, प्रोसेस डिजाइन में आर&डी स्टेज में वही पैरामीटर हमें कमर्शियल स्केल पे भी अचीव हो रहे कि नहीं। ये पूरे की और जब तक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है, इस पूरी लाइफ साइकिल थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो कंसिस्टेंटली मीट हो रही है कि नहीं। यही ओवरऑल प्रोसेस वैलिडेशन की जो डेफिनेशन है वो यही कहती है। सो अब हम बात करते हैं कि अलग अलग रेगुलेटरी जो बॉडीज है वो प्रोसेस वैलिडेशन के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले गाइडलाइंस के बारे में जानते हैं। अगर डब्ल्यूएचओ की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी जो टीआरएस है, टेक्निकल रिपोर्ट सीरीज, उसकी टीआरएस 937, डब्ल्यूएचओ टीआरएस 937 में प्रोसेस वैलिडेशन के बारे में बताया है, राइट। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, टीआरएस 937 ये बोलता है कि प्रोसेस वैलिडेशन में भी डिफाइंड एज अ प्रोसीजर इन विच प्रोडक्ट शुड मीट इट्स प्री डिफाइंड पैरामीटर्स। जो उसके प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन है वो मीट करने चाहिए। ये हमारा डब्ल्यूएचओ टीआरएस 937 बोलता है। अब हम बात करते हैं यूएसएफडीए के बारे में। यूएसएफडीए की जो गाइडलाइन है उसने 2011 में मॉडर्न अप्रोचेस प्रोसेस वैलिडेशन के बारे में बताया था, जिसमें उसने प्रोसेस वैलिडेशन स्टेप को तीन कैटेगरी में उसने कैटेगराइज करा। सबसे पहली कैटेगरी है कैटेगरी 1, प्रोसेस डिजाइन, राइट। फिर सेकंड कैटेगरी है आपकी प्रोसेस क्वालिफिकेशन एंड थर्ड वन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस वेरिफिकेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीपीवी, राइट। सो ये तीन कैटेगरी में यूएसएफडीए ने कैटेगराइज कर रहा है। अब हम बात करते हैं ईयू की, यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन ने प्रोसेस वैलिडेशन के लिए एक अलग से एनेक्सर बनाया है, एनेक्स 15, ईयू एनेक्स 15। उसमें उसने क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन बोथ कॉन्सेप्ट को उन्होंने कवर करा है। सो ये थोड़ा सा बेसिक्स हो गया गाइडलाइन के बारे में, लाइक डब्ल्यूएचओ टीआरएस 937, EU NX 15 एंड यूएसएफडीए 2011 में उन्होंने प्रोसेस वैलिडेशन के बारे में उन्होंने सजेस्ट किया था, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो अभी हमारी मॉडर्न अप्रोचेस चली, जो यूएसएफडीए ने सजेस्ट किए, करंटली वही प्रैक्टिस हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फॉलो कर रहे हैं। सो उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस डिजाइन। प्रोसेस डिजाइन में क्या होता है कि प्रोसेस डिजाइन स्टेज में क्या होता है कि जब भी मेरा जब भी हम न्यू मॉलिक्यूल को हम फिनिश फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए जो स्टार्टिंग फेज, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स आर&डी फेज, और आर&डी से भी पहले की बात करें तो प्री फॉर्मुलेशन स्टेज, प्री फॉर्मुलेशन प्लस पोस्ट फॉर्मुलेशन विच इज बीइंग कवर इनटू आर&डी सेंटर, वहां से लेके जब तक कि मेरा स्केल अप ना हो जाए, राइट। स्केल अप बोले तो उसके लिए एक अलग से गाइडलाइन होती है, सुपेक गाइडलाइन। सुपेक बोले तो सुपेक का रूप है स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। ये बेसिकली हम फॉलो करते हैं फॉर द जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट होता है, जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है किसी फार्मास्यूटिकल प्लांट में, राइट, साइट पे, तो उसके लिए हम सुपर गाइडलाइन के बेसिस पे, अगर सपोज करो कि हम आर&डी स्टेज में हमने 10 kg का बैच बनाया, राइट, तो सुपर क्या बोलती है कि 10 टाइम्स, लाइक उसको मतलब 10 टाइम्स उसको हम स्केल कर सकते हैं, लाइक 100 kg का बैच हम प्लांट में बना सकते हैं, राइट। ये हमारी सुपर गाइडलाइन बोलती है। तो सबसे पहले स्टेज 1 की जो हम बात करते हैं प्रोसेस डिजाइन। प्रोसेस डिजाइन में क्या होता है कि जो भी आर&डी स्टेज पे जो भी न्यू प्रोडक्ट को लेकर जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, लाइक जो भी उसमें डीक्यू एक्टिव, डिजाइन क्वालिफिकेशन, क्वालिटी एश्योरेंस, जो भी एक्टिविटी उसमें हो रही है, उसको विद रिस्पेक्ट टू दैट प्रोडक्ट जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो भी उसके पायलट बैचेस के जो भी डिजाइनिंग हो रही है, सारा का सारा हम स्टेप 1 में कवर करते हैं, दैट इज विच इज कॉल्ड प्रोसेस डिजाइन, राइट। अब हम बात करते हैं प्रोसेस क्वालिफिकेशन के, स्टेप 2। प्रोसेस क्वालिफिकेशन में क्या होता है, प्रोसेस क्वालिफिकेशन जो भी हमने प्रोडक्ट डेवलप करा है आर&डी स्टेज पे, लाइक जो भी स्मॉल स्केल पे जो बैच, पायलट बैच जो बनाया है, उस बैच को हम अल्टीमेटली हम इसको स्केल करते हैं प्लांट साइट पे, राइट। प्लांट साइट पे हम इसको स्केल करते हैं।
स्टेप टू में लेट्स फॉर एग्जांपल लेट्स से 10 kg बैचेस हमने बनाए हैं पायलट स्टेज पे, तो हम 100 kg के बैच को 110 टाइम्स उसको स्केल करते हैं प्लांट पे, विच इज ऑल्सो नोन एज इन सम कंपनी दैट बैच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिबिलिटी बैच, और लेट्स से ऑप्टिमाइजेशन बैच, और लेट्स से स्केल अप बैच, राइट। अलग अलग प्लांट में अलग अलग उसके टर्म्स है, राइट। तो इसको हम इस हमने 100 kg बैच को हमने प्लांट पे फर्स्ट टाइम हमने बना दिया, विच इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज इन सम कंपनी ऑप्टिमाइजेशन बैच और फिजिबिलिटी बैच। सो 100 kg के बैच हमने फर्स्ट टाइम बना लिया, और उस बैच को एक बैच हमने बना लिया, रन करा लिया अपने प्लांट पे, राइट। और जब उस फर्स्ट बैच के जिस बैच को हमने ऑप्टिमाइज करा था, राइट, वो जो पहला बैच है अपने ऑप्टिमाइज और ऑप्टिमाइज होने के बाद सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन होने के बाद, जब उसका एक बार उसका सारे सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आ गए, लाइक अगर हम स्टार्टिंग में ब्लेंड से, तो ब्लेंड में अगर प्री मिक्सिंग की बात करें, राइट, अगर OSD की केस में बता रहा हूँ मैं भी, डोंट कंफ्यूज। OSD केस में अगर हम अगर टैबलेट फॉर्मेशन में आ रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी प्री मिक्सिंग करी, राइट। प्री मिक्सिंग पे ब्लेंडर से हमने अगर हम जो भी स्पेसिफाइड लोकेशन है, अगर ऑक्टागोनल ब्लेंडर और 10 लोकेशन, राइट, या फिर कॉन्टा है तो फिर भी 10 लोकेशन सैम्पलिंग करके, जो भी हम ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी की सैम्पलिंग करते हैं, BU की स्पेसिफिक टारगेटेड सैम्पलिंग जो हम करते हैं लोकेशन से, उसके सैंपल हमने QC भेज दिए, राइट। और एक बार सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट हमें BU का मिल जाता है, तो उसके बेसिस पे फिर हम फाइनल मिक्सिंग करते हैं। फाइनल मिक्सिंग पे भी अगेन हम BU की सैम्पलिंग करते हैं, फिर अगेन हम कंपोजिट एसे की सैम्पलिंग करते हैं। ये सारे के सारे जो भी रिस्पेक्टिव सैम्पलिंग करने के बाद जो हम सैंपल QC में भेजते हैं, राइट, और वो सैंपल एक बार उसके सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आ गए, देन हम फाइनली हम उसको उस पर्टिकुलर ब्लेंड को हम रिलीज कर देते हैं फॉर फर्दर बैचेस, राइट। मतलब ब्लेंड स्टेज के बाद फिर फर्दर जो भी हमारा टैबलेट में होता है, कंप्रेशन बैच, कंप्रेशन से पहले अगर प्री कंप्रेशन की सैम्पलिंग करते हैं, प्री कंप्रेशन से जो सैंपल लेते हैं उसको फिर हम भेजते हैं फॉर डीजो, राइट। तो अलग अलग स्टेज पे जो हम सैम्पलिंग करते हैं, फिर प्री कंप्रेशन, फिर पोस्ट कंप्रेशन, ड्यूरिंग कंप्रेशन, फिर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, अगर हमारा ड्रग पोटेंट है तो, राइट। तो अलग अलग स्टेजेस से गुजरने के बाद एक बार सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट हमको मिल जाता है, लाइक कंप्रेशन हो गया, फिर आपका कोटिंग हो गई, फिर आपका प्राइमरी पैकिंग हो गया। अलग अलग स्टेजेस से जो हमारी सैम्पलिंग करने के बाद, सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग सक्सेसफुली मीट होने के बाद, एक बार मेरा वो जो पहला बैच जिसको हमने ऑप्टिमाइज करा था साइट पे फर्स्ट टाइम, अगर उसके सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिलता है, देन फाइनली हम क्या करते हैं, हम कमर्शियल पीवी के लिए हम प्लान करते हैं। कमर्शियल पीवी में क्या ऑप्टिमाइजेशन और कमर्शियल पीवी में क्या डिफरेंस है, कि जो कमर्शियल पीवी बैच है, इसको हम 3 सक्सेसफुली बैच हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं साइट पे। और इस बैच की एक स्पेशलिटी होती है कि इस बैच को हम मार्केट में हम सेल भी कर सकते हैं, राइट। मैक्सिमम कंपनी ऐसा करती हैं, एक बार उसकी स्टेबिलिटी एटलीस्ट 6 मंथ की स्टेबिलिटी आ जाती है, उसके बेसिस पे हम ACC एसिलेटेड कंडीशन जो होती है, उसके बेसिस पे इस बैच को मार्केट में डिस्पैच कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो पहली बार आप सुन रहे होंगे, जैसे कि स्टेबिलिटी ACC क्या होता है, रियल टाइम क्या होता है, राइट। फिर आपका स्टेज वाइज सैम्पलिंग BU में क्या होता है, CU में क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में कैसे करते हैं, लाइक प्री कंप्रेशन में डीजो सैम्पलिंग होती है। ये सारा का सारा ये एक अलग अलग, अगर हम अलग अलग टर्म की बात करें तो एक अलग, जस्ट एक टर्म नहीं, अलग अलग टॉपिक है। तो सो डोंट वरी, हम एक डिटेल वीडियो भी, हम आप लोग कमेंट में लिखना कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। सो उसके बेसिस पे हम अगला स्पेसिफिक उस टॉपिक को लेके और उसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी मैं आपको जस्ट एक प्रोसेस वैलिडेशन के एक स्टेप के बारे में एक जनरल एक आउटलाइन बता रहा हूँ, एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, कि प्रोसेस वैलिडेशन में क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे करते हैं। बाकी ये है कॉन्सेप्ट बहुत ही बड़ा और बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है। सो आप ये मत समझना कि इस वीडियो में ही सारा कुछ कवर हो जाएगा, नहीं, डेफिनेटली नहीं होगा। मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे, बिल्कुल नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकते एक वीडियो में, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है। बट हम जस्ट ट्राई कर रहे हैं कि छोटे से शॉर्ट एंड प्रिसाइज में आपको बता पाओ कि प्रोसेस वैलिडेशन में क्या क्या होता है। सो राइट, सो जब तो जो हम कमर्शियल पीवी प्लान करते हैं, उसमें एक बार हमारा स्टेबिलिटी डेटा आ जाता है ACC का, एसिलेटेड कंडीशन का, तो हम मार्केट में उस बैच को सेल भी कर सकते हैं एज पर गाइडलाइन ने सजेस्ट किया हुआ, गाइडलाइन सजेशन के हिसाब से हम कर सकते हैं ऐसा। सो राइट, ये हमारा हो गया प्रोसेस वैलिडेशन के बारे में। स्टेप 2 प्रोसेस क्वालिफिकेशन की जो हम बात कर रहे थे। अब हम आते हैं थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस प्रोसेस वेरिफिकेशन। अच्छा, गाइडलाइन भी ये बोलती है, और बहुत सारे जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स है, और बहुत सारे जो मतलब साइंटिफिक एक्सपर्ट्स है विद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, उनका एक बहुत ही मतलब रेलेवेंट क्वेश्चन भी है, जो कि जेन्युइन भी है, जो कि मैं भी फील करता हूँ बहुत ही, कि हम कैसे इंश्योर करेंगे। अगर एक मिनट के लिए मान लें कि अगर गाइडलाइन, ये मान भी लें गाइडलाइन नहीं भी बोलती है कि CPP करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बहुत सारे एक आर्ग्यूमेंट ये भी आता है, और बिल्कुल सही भी है, कि अगर हमने एक बार वैलिडेट कर दी तो बार बार करने की जरूरत क्या है। सो बेसिकली क्या है कि CPP बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कि CPP हम इसलिए करते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस वेरिफिकेशन। हम कैसे इंश्योर करेंगे, कि प्रोडक्ट जो मैंने डेवलप किया था सबसे पहले, उसके बाद जो मैंने कमर्शियली PV करा उसको 3 बैच, ठीक है, और उसके बाद कमर्शियल में मेरे बहुत हर महीने हर हफ्ते 2-2 3-3 बैच बन रहे हैं,
और चल रहा है, मार्केट में जा रहा है, कमर्शियली उसका मतलब कमर्शियलाइजेशन हो रहा है उसका। सो हम कैसे इंश्योर करेंगे कि जो पैरामीटर हमने डेवलप करे थे पीवी के टाइम पे और उसके पहले डेवलपमेंट के टाइम पे वही पैरामीटर अभी भी है। तो उसके लिए बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे लोग का ये आर्गुमेंट आता है कि उसके लिए तो हम ऑनलाइन सैम्पलिंग करते ही हैं, आईपीक्यू जो पर्सन होता है सैम्पलिंग करता है कमर्शियल बैच की, और हाल ब्लेंड की स्टेज पे ब्लेंड की सैंपल कंप्लीट सैम्पलिंग होती है, फिर कंप्रेशन स्टेज पे कंप्रेस टैबलेट की सैम्पलिंग होती है, कोटिंग स्टेज पे कोटिंग टैबलेट की सैम्पलिंग होती है, फिर पैकिंग पे फिर प्राइमरी पैकिंग सेकंड जो भी उनका एक सैम्पलिंग इंटरवल होगा उनके एसओपी के हिसाब से उसके हिसाब सैम्पलिंग करते हैं और टेस्टिंग होती है। सो वेयर इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द गैप? डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता है और बिल्कुल जेन्युइन भी है। तो बेसिकली सीपीबी ये बोलता है कि हमें क्या करना है कि जो भी एक बार हमने कमर्शियल पीवी कर दिया, राइट, तो दो सीपीपी बेसिकली सीपीपी जो होता है, जो स्टेप 3 होता है प्रोसेस वैलिडेशन का, सीपीपी दो तरह से हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करें कि एक तो हम ट्रेंड बनाएं, राइट। ट्रेंड में क्या करें कि सारे पैरामीटर स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स ब्लेंड स्टेज, देन इट्स कंप्रेशन स्टेज, देन इट्स कोटेड स्टेज एंड देन इट्स पैकिंग स्टेज, राइट। हर स्टेज की जो भी उसके क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर हैं और उसके अगेंस्ट में जो सीक्यू है, क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, राइट, सीपीपी विद रिस्पेक्ट टू सीक्यूए, सॉरी सीक्यूए विद रिस्पेक्ट टू सीपीपी, वाइस वर्सा, राइट। तो बेसिकली ये भी एक नया टर्म आप लोगों ने सुना होगा अभी, इसके बारे में डिटेल वीडियो हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। उसमें हम सीक्यूए क्या होते हैं, हर एक स्टेज के सीपीपी क्या होते हैं और सीक्यूए क्या होते हैं हर उसके अगेंस्ट में, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, स्ट्राइल का भी और ओएसडी सबका बताऊंगा। सो अभी जो उसके जो सीक्यूए और सीपीपी है उसके बेसिस पे हम ट्रेंड बनाते हैं। लाइक ब्लेंड की बात करें तो उसमें ब्लेंड के स्टेट में सबसे क्रिटिकल सीक्यूए क्या हो सकता है मेरा, बीयू हो सकता है, फिर एसए का रिजल्ट हो सकता है, राइट। अगर कंप्रेशन स्टेज पे बात करें तो हार्डनेस, थिकनेस, राइट, डीटी, फ्राइबिलिटी, डीजो, एसए, दीज आर माय सीक्यूएस विद एट कंप्रेशन स्टेज। अगर कोटिंग स्टेज की बात करें, वेट गेन हो गया, राइट। देन आपका अगेन आपका जो भी उसके फिजिकल पैरामीटर हो गए। अगर सीपीपी की बात करें तो उसके पैन, आरपीएम, इनलेट आउटलेट, जो भी कोटिंग मशीन के पैरामीटर होते हैं, दैट कम्स अंडर सीपीपी, क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर, राइट। तो इन सब की अलग अलग स्टेज की जो भी टैबलेट फॉर्मुलेशन की जो अलग अलग स्टेज की जो रिजल्ट है, वो सारे रिजल्ट को हम एक कंसोलिडेटेड एक प्रोटोकॉल बना के और उनकी हम ट्रेंड बनाते हैं, राइट। और एक बार और लाइक अगर ऐसे का ट्रेंड बनाना है तो क्यूसी की हेल्प लेंगे। सपोज करें अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है पैरासीटामोल 120 mg, राइट, पैरासीटामोल 120 हमने एक बार वैलिडेट कर दिया और वैलिडेट करने के बाद कमर्शियली उसके 100 बैच बन गया। तो उसके 100 बैचेस के बेसिस पे जो एसए का ट्रेंड होगा, डीजो का ट्रेंड होगा, राइट, उसके मतलब सीयू का ट्रेंड होगा, जो उसके मतलब हार्डनेस थिकनेस का ट्रेंड होगी, सारा का सारा हमें जो क्यूसी का हमारा एनालिस्ट होगा उसके हेल्प से, ठीक है, उसके हेल्प से लेके सारा ट्रेंड डाटा लेके और हम ट्रेंड बनाते हैं, राइट। उस ट्रेंड बनाने एक तो ट्रेंड बना लिया और वही एक बार वो ट्रेंड बना दिया और वही ट्रेंड को हम एक बार वो ट्रेंड का प्रोटोकॉल बनाते हैं और और बेसिकली करते कैसे पहले ये बताता हूँ। सबसे पहले सीपीबी करने के लिए जो प्रोडक्ट सपोज करो पैरासीटामोल 120 में जो हमने एक बार वैलिडेट कर दिया, उसका क्या करेंगे, एक बैच साल में एक बार क्या करेंगे हम, जब भी उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी हमारे मतलब शेड्यूल के हिसाब से, उसके बाद क्या करेंगे हम शेड्यूल में हम डिसाइड कर लेंगे कि सीपीबी हम कब करने वाले हैं। जब भी हम एनुअल शेड्यूल बनाएंगे वीएमपी में तो हम ये डाल देंगे कि मतलब सीपीबी हम कब करने वाले उस पर्टिकुलर बैच का, राइट। उस शेड्यूल के हिसाब से क्या करेंगे, उसमें हम डिसाइड कर देते हैं कि एक ही बैच लेंगे, एक बैच लेंगे उस पर्टिकुलर बैच का जिसको हमने वैलिडेट किया था अपने साइट पे, और एक प्रोटोकॉल एक बैच का प्रोटोकॉल बना के उसमें सारे के सारे पैरामीटर एक बार हम एक बैच को एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट करने में जितने भी क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर है उसके अगेंस्ट में जो सीक्यू है सारे को सबकी सैम्पलिंग होगी, उसके अगेंस्ट में टेस्टिंग होगी, उससे हमें मतलब एग्जीक्यूशन से हमें सीपीपी मिल गया, क्योंकि ऑब्वियसली हम सीपीपी जो एग्जीक्यूशन करेंगे वो अपने जो हमारा डिफाइंड सीपीपी होगा उस पर करेंगे और उसके अगेंस्ट में हमें क्या सीक्यू ऑब्जर्व हुआ, राइट। एक बार ये सारे मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम इट डिस्पेंसिंग टू पैकिंग स्टेज ये सारी चीजें हमें ऑब्जर्व हो गई, ऑब्जर्व उसके बेसिस पे हम एक ट्रेंड बनाते हैं और एक बार ट्रेंड बन गया तो उसी ट्रेंड को फिर हम कमर्शियली उसको इशू कर देते हैं और उसी ट्रेंड के बेसिस पे हम और एक बार वो ट्रेंड इशू हो गया लाइक मतलब प्रोडक्शन टीम को भी और क्यूसी टीम को, और उसी ट्रेंड को फिर वो हमें जब भी वो कमर्शियली बैच चलेगा जब भी उसकी टेस्टिंग सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग होगी तो ऑब्वियसली जब उसकी एग्जीक्यूशन फर्स्टली एग्जीक्यूशन फिर सैम्पलिंग देन टेस्टिंग स्टेप पे चलते हैं ना, सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा फिर सैम्पलिंग होगी फिर टेस्टिंग होगा। तो जब भी ये प्रोसेस होंगे तो उसी जो ट्रेंड हमने इशू किया था अप्रूव ट्रेंड उसी की बेसिस पे हमें उसी की बेसिस पे इसकी सारी मतलब एग्जीक्यूशन भी होगा, टेस्टिंग सैम्पलिंग भी होगी, टेस्टिंग होगी। इससे हमें ये इंश्योर करते हैं कि ये हमारा जो भी प्रोडक्ट हमने मतलब वैलिडेट किया था लेट्स से पैरासीटामोल 120 mg वो मेरा थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल, इसका मतलब यही है कि जब तक वो एग्जिस्टेंस में है मार्केट में तब तक that product is that we are ensuring that product still remain in a state of control throughout its life cycle,
ये हमारा है स्टेप 3 कंटिन्यूअस प्रोसेस वेरिफिकेशन। सीपीपी का ये पार्ट 1 हो गया। एक तो ऐसे करते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि जो हमारा एपीक्यू है, जो पहले रेट्रोस्पेक्टिव नहीं था, अच्छा एक चीज और बताना मैं भूल गया आपको कि दो तरह के अप्रोचेस होते हैं। एक तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ प्रोसेस वेलिडेशन, एक हमारा हो गया मॉडर्न अप्रोचेस। ट्रेडिशनल में क्या हो गया आपका, 4 तरह से जो कैटेगराइज करते हैं पीवी को, जैसा कि WHO TRS 937 बोलता है, लाइक प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक, कॉन्करेंट एंड री। ये हमारे 4 कैटेगरी हो गए एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ प्रोसेस वेलिडेशन एंड मॉडर्न अप्रोचेस विच आई टोल्ड यू अर्लियर, लाइक प्रोसेस डिजाइन, राइट, प्रोसेस क्वालिफिकेशन एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले जो ट्रेडिशनल अप्रोच में जो रेट्रोस्पेक्टिव था, जिसमें एपीयू वो रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं, जिसमें हिस्टोरिकल डाटा वगैरह लेते थे, वो अभी गाइडलाइन बोला उसको हटा दिया। अभी गाइडलाइन बोलती नहीं, उसको करने की जरूरत नहीं है। तो जो सीपीपी में आया ना, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट, सीपीपी एक तो पार्ट 1 बताया मैंने कि आपको एक सीपीपी का प्रोटोकॉल बनाना है, जिसमें एक बैच को, मतलब आपको एक बैच को सेलेक्ट करना है, उसके थ्रू उसको रन कराना है, हर एक स्टेज से एग्जीक्यूट करना है, और फिर उसके बेसिस पे ट्रेंड बनाना है। और दूसरा जो हो गया हमारा एपीक्यूआर मॉडल, जो कि इंडस्ट्री फॉलो करती है। एपीक्यूआर में एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू, इसमें क्या होता है कि कोई भी 10 बैचेस को, लेट्स से कि पैरास्टामोल 120 की बात कर रहे हैं अभी हम, तो उसी बैच के 10 बैचेस को लेके, और जो भी हमारे प्लांट की एपीआर टीम जो होती है, एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू टीम होती है, उसके हिसाब से उसके सारे बैचेस के जो सीपीपी और सीक्यूए की मतलब क्या बोलते हैं कि वो अपने प्रोटोकॉल में वो रिकॉर्डिंग करते हैं, और उसके बेसिस में क्या होता है, हमारा सीपी के वैल्यू, प्रोसेस कैपेबिलिटी वैल्यू कैलकुलेट होता है, जिसकी लिमिट है नॉट मोर देन 1.33। इससे कम नहीं होना चाहिए, नॉट एनएलटी नॉट लेस देन 1.33। इससे अगर कम है तो फिर हमारा वो जो होता है 1 सिग्मा को मीट नहीं कर रहा है, और अल्टीमेटली हम ये इंश्योर करते हैं उससे कम होना। उससे ऊपर है तो ठीक है, इससे कम है तो हम ये मानते हैं कि हमारा जो एपीक्यूआर जो हमने प्लॉट किया था उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के केस में वो हमारा मीट नहीं कर रहा है। सो ये हमारा हो गया जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोसेस वैलिडेशन एंड इट्स मॉडर्न अप्रोचेस एंड अबाउट इट्स ट्रेडिशनल अप्रोचेस। ये मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाया। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि हम आप लोग अपने कमेंट में लिखना भी, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको इस वीडियो में क्या वो चीज प्रोसेस वैलिडेशन के रिस्पेक्ट में क्या आपको और जानना है, क्या आपको मिसिंग लगा। डेफिनेटली आई डू अग्री विथ यू दैट कि मतलब एवरीथिंग which I told you about, there are lots of things which I missed, right? Deliberately मैंने मिस किया, क्योंकि अगर मैं बोलता तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता। सो डोंट वरी अबाउट इट। प्लीज राइट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन what you all missed in this video and what you would like to would you like to learn, would you like to discuss in the next video session on which topic। और अगर प्रोसेस वैलिडेशन में ही जानना है तो आपको और क्या सीखना है, प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें, और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। आज का वीडियो सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। एंड आज रिपब्लिक डे भी है, सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ऑल। आपको सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए। और प्लीज़ एक सबसे बड़ी रिक्वेस्ट मेरी है कि आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अगला टॉपिक किस वीडियो पे चाहते हैं, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आगे और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दे पाएंगे। थैंक यू सो मच।